स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम लोग कल के लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि कल क्या हो सकता है, पहले खुद से भी सवाल पूछना सीखिए, जब जाके आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मार्केट में यहाँ पर एक डाउनफॉल आया, ऊपर से खुलने के बाद नीचे की साइड में आया और नीचे से फिर से ऊपर की साइड में चला गया, मतलब यहाँ से बायर से स्ट्रॉन्ग है। अब हम लोग कल क्या करेंगे, अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करेगा, कौन सा हाई ब्रेक करेगा, ये वाला जो कैंडल बना है इसका हाई ब्रेक करेगा। हाई कितना हो सकता है, यहाँ पर हम देखते हैं इसका हाई 20,160 के आसपास में अगर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम बाइंग का फोकस करेंगे। अगर नहीं जाएगा तो हम लोग फिर अपने हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। तो यहाँ से हम निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम करेंगे। छोटा टाइम फ्रेम क्यों करेंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में तो हम लोग लॉन्ग व्यू यानी कि आगे का देख लिया कि पूरे दिन में क्या होगा, लेकिन अगर छोटा टाइम फ्रेम में पता होना चाहिए ना कि भाई क्या होने वाला है। तो यहाँ से आप देखोगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे इसको, तो यहाँ से आपको जो कैंडल दिख रही है, थोड़ा सा ये कैंडल आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है। और दूसरा यहाँ पर एक डबल टॉप का भी एक थोड़ा सा सिनारियो बन रहा है। तो ये डबल टॉप का सिनारियो बन रहा है, तो हो सकता है मार्केट में थोड़ी बहुत यहाँ पर सेलिंग आ जाए, या फिर से मार्केट क्या करे, ये जो बायर्स यहाँ से आए हैं इनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए फिर से नीचे का मुड़ कर ले। लेकिन मार्केट कभी कभी क्या करता है, डबल रिपीट नहीं करता, जो चीज़ें आज की वो कल नहीं करता है, क्योंकि फिर लोग होशियार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना ज़रूरी है कि यहाँ से जो कैंडल बना है, इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो यहाँ से आपको थोड़ा सा सेलिंग का फोकस करना है। और यहाँ से डबल टॉप भी बन चुका है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कोशिश करना है कि अगर होता है तो करना है। यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन क्या होता है, देखिए पहला 5 मिनट का कैंडल क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से लो ब्रेक हुआ है कि हाई ब्रेक हुआ है, कि ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ती है, तभी जाके आपको यहाँ पर समझ में आता है कि क्या करना है। अब हम इसको थोड़ा सा 15 मिनट की चार्ट पर देखते हैं। तो 15 मिनट की चार्ट पर भी आपको जो दिख रहा होगा एक रिजेक्शन वाला कैंडल, हैमर कैंडल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इन्वर्टेड हैमर जिसको हम बोलते हैं, यह हम शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। तो यहाँ शूटिंग स्टार आपको दिख रहा है, ये शूटिंग स्टार का अगर लो ब्रेक होता है तो फिर थोड़ा सा यहाँ से प्रॉब्लम कर सकता है मार्केट। और इसी चार्ट को अगर हम लोग 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से, तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हम देखें इसको, तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से आप ही मेरे को बताइए कि कहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े होंगे, क्योंकि आपको इतने दिन से मैं समझा रहा हूँ। तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए। आप कैसे कमेंट करोगे, कमेंट करने के लिए आपके पास में देखो यहाँ पर आपको एक लेवल बता देना है कि यहाँ से देखो, यहाँ पर अगर 20,000 के आसपास पड़े हैं, 20,060 के आसपास पड़े हैं, कि यहाँ पर पड़े हैं, कि यहाँ पर पड़े हैं, कहाँ पर पड़े हैं, आपको उसके हिसाब से कमेंट करके बता देना है मेरे को। और नहीं आया तो मैं भी बताऊँगा आपको। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये सेलर निकल चुके हैं, ये बायर भी निकल चुके हैं, ये सेलर भी निकल चुके हैं, ये बायर भी निकल चुके हैं, ये सेलर भी निकल चुके हैं, और ये नीचे आया तो ये बायर भी निकल चुके हैं। मतलब अब जो फ्रेश बायर है ये वाला बचा हुआ है, और यहाँ पर एक सेलर बचा है, यानी कि अपने पास में 20,150 और नीचे की साइड में अगर देखें तो 20,075 के आसपास में कुछ स्टॉप लॉस पड़े हैं। तो यहाँ पर आपको 75 पॉइंट के आसपास का दिख रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो ये जो सेलर आए होंगे, इन सेलर्स का तो निकल ही चुके होंगे, फिर मार्केट हो सकता है अगर प्राइस एक्शन नीचे की साइड में बनाए तो यहाँ पर मार्केट फिर से नीचे की साइड में आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर ओपनिंग देता है, यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग देता है और नीचे आता है, तो फिर इनको हिट करके फिर मार्केट यहाँ से रिटर्न हो सकता है। और मार्केट अगर यहाँ पर ही ओपनिंग देता है तो फिर इनको टारगेट करने के लिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके हिसाब से। और आपको क्या करना है, देखो यहाँ से हो सकता है, देखो यहाँ से एक सपोर्ट ले 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, और यहाँ से ही मार्केट रिटर्न हो जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मार्केट यहाँ पर ही आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से ही मार्केट रिटर्न हो जाए, या फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके फिर इस तरह से आए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए ही ट्रेड करना है। और अपने आप को इस बात का ध्यान देना है कि भाई मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। लॉस अगर एक बार बड़ा हो गया ना तो आपकी हिम्मत टूट जाएगी। प्रॉफिट तो आप कमा ही लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन अगर लॉस हो गया ना तो फिर आपका मन जहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर लॉस हो गया तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो एक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं और किस हिसाब से आपको कल के लिए ट्रेडिंग करनी है निफ्टी 50 में। अभी हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखें हम लोग, तो यहाँ से आपको बैंक निफ्टी में दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी में कहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं। पहले हम लोग इसको वन डे की कैंडल पर देखते हैं, वन डे का कैंडल कैसा दिख रहा है। तो वन डे का कैंडल अगर देखें तो यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल दिख रहा है। और मैंने आपको बताया भी था कल कि यहाँ से अगर मार्केट ये हाई ब्रेक कर देता है, इसने हाई तो ब्रेक किया था और टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद में जाता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में दिखा पाएगा। तो यहाँ से अभी टेस्ट ही कर रहा है, हम लोग इसको यहाँ से सेलिंग नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि यहाँ से मार्केट टेस्ट कर रहा है। एक अच्छा कैंडल बनाने के बाद में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। क्यों हुई होगी? क्योंकि ये हायर हाई ब्रेक करा, हो सकता है फिर मार्केट यहाँ से गिर जाए। तो यहाँ से लोगों ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी किया है और यहाँ से एक टेस्ट करना ज़रूरी था। टेस्ट करने के बाद में अगर फिर से ग्रीन कैंडल बनता है और ये हाई ब्रेक होता है तो मार्केट रुकने वाला नहीं है फिर आगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका है कि इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होगा तो हम बाइंग का सोचेंगे, लो ब्रेक होगा तो हम सेलिंग का सोचेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसको एक घंटे के चार्ट पे। एक घंटे के चार्ट पे अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर आपको एक घंटे के चार्ट पर क्या दिख रहा है, आप खुद से सोचिए कि देखिए सीखना है तो थोड़ा सा अपने आप को भी समय देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि भाई मेरे को किस तरह से यहाँ से सीखना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ से जो कैंडल बना है ये कैंडल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो हो सकता है ये कैंडल की वजह से मार्केट फिर से यहाँ पर आ जाए और फिर मार्केट इस तरह से निकले। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा तो फिर तो आपको पता ही है कि मार्केट नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक घंटे के टाइम से थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है लास्ट आवर में। तो लास्ट आवर में अगर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है तो थोड़ा सा आपको संभल कर चलना होगा। अगर हम लोग इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करें तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है और हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक का टारगेट रख के यहाँ से आपको ट्रेडिंग का सोचना चाहिए, मतलब बाइंग का ही है। और या फिर हम इस एरिया को बोल सकते हैं थोड़ा सा साइडवेज है, जब तक कि नीचे या ऊपर की साइड में बराबर से क्लोजिंग ना दे दे तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है। इसी को अगर हम स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से देखें, स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो बायर्स कहाँ पर आए होंगे, इस कैंडल से, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा होगा। उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़ा होगा, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। उनका स्टॉप लॉस करीबन पड़ा हुआ 43,360 के आसपास, सॉरी 44,360 के आसपास, 44,360 के आसपास। तो यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस पड़ा होगा और कुछ सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा होगा 44,500 600 के आसपास समझ लो, 600 के आसपास समझ लो। तो उनका यहाँ पर पड़ा होगा। और कुछ जो सेलर्स पहले से ही सेल करके बैठे हैं तो उनका अगर स्टॉप लॉस देखें तो उनका स्टॉप लॉस तो बहुत दूर है, यहाँ पर है। तो हो सकता है मार्केट इनको निकालने जाए कि इनको निकालने के लिए आए। तो यहाँ से एक रेंज अच्छी सी है मार्केट में ट्रेड करने के लिए कल भी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट ऊपर की साइड में जाता है कि नीचे की साइड में, तो एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। और भी अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो आपको पता ही कि और तो बहुत नीचे स्टॉप लॉस पड़े हैं। यहाँ पर कहीं पर स्टॉप लॉस पड़े होंगे, यहाँ पर पड़े होंगे। तो ये मार्केट यहाँ पर आने के चांसेस बहुत कम है अभी तो फ़िलहाल में। तो इसलिए आपको थोड़ा सा कल के लिए भी थोड़ा सा ये सोच के चलना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि मार्केट ने जो गैप अप गैप डाउन का जो गैप अप का जो ओपनिंग दे रहा था वो अभी थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। तो यहाँ से आपको आगे देखना है। यहाँ से अगर हम लोग एक और चीज़ देखें, हायर हाई ब्रेक कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो इस चीज़ को भी याद रखना कि ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पर ये फिर यहाँ नीचे जाने के चांसेस इसका बढ़ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आज की जो शेयर स्टॉक्स जिन्होंने एक कमाल का मूवमेंट दिया है, तो उन स्टॉक्स के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निफ्टी हेल्थ केयर बहुत भाग रहा है, निफ्टी कंज्यूमेबल ड्यूरेबल भी भाग रहा है, निफ्टी कंजप्शन में भी थोड़ा बहुत अच्छा सा मोमेंटम दिख रहा है।
और अगर हम बात करें एनर्जी, तो एनर्जी में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इंफ्रा में भी अगर हम देखें तो इंफ्रा में भी कुछ खास ज़्यादा नहीं हुआ है। और अगर हम लोग और भी देखें मीडिया वीडिया, तो ये भी कुछ खास नहीं चले हैं। उसके बाद में ऑटो में कुछ खास नहीं है। फार्मा एक अच्छा चल रहा है, तो फार्मा आपको पता ही है एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा रहा है फार्मा बहुत दिनों से। तो यहाँ पर एक जो शेयर जो भागे ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो वो है NISCL, जो कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी इसके बारे में। यहाँ से इसको देखो तो यहाँ से इसका चार्ट अगर आप देखोगे पूरे डेली के टाइम फ्रेम में, तो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट दे रहा है। यहाँ से देखो रुक ही नहीं रहा है। देखो यहाँ से कहाँ से चल रहा है, ये 150 के बाद से ही भागना चालू किया, तो इसने 250 से ऊपर निकल चुका है। तो इस चार्ट को देखने लायक क्यों है, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा मंथली वीकली सारे के सारे ब्रेकआउट दिख रहे हैं इसमें। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, देखो यही एक कमाल होता है कि मार्केट में देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से इसको देखो ऐसे ही इसमें बहुत आगे बहुत स्कोप दिख रहा है मेरे को। यहाँ से देखो तो आगे इसके पास में खुली रेंज दिख रही है, तो हो सकता है ये बहुत अच्छा सा स्टॉक बन जाए आगे जाके। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करके इस पर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पर देखो इसका मंथली चार्ट भी अगर हम देखें तो कितना खतरनाक कैंडल बना हुआ है मंथली भी इसका। उसके बाद में अगर हम दूसरा स्टॉक देखें और इसके अलावा अगर हम देखें दूसरे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा NBCC ने एक अच्छा सा मोमेंट दिया है यहाँ पे। NBCC, तो यहाँ से भी एक अच्छा सा NBCC में भी एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दिख रहा होगा। देखो इसने भी हायर हाई ब्रेक किया है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि NBCC भी एक अच्छा सा मोमेंटम दे रहा है। तो यहाँ पर भी एक हायर हाई ब्रेक होने की कोशिश हो रही है। तो इन स्टॉक्स पर आपको थोड़ा सा नज़र बना के रखना चाहिए। और मैंने आपको ये फार्मूला बता ही दिया है कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो देखिए थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप किसी के भरोसे बैठे रहो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्विंग ट्रेडिंग करना है तो जैसे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आता है, सपोर्ट लेता है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे, या फिर कोई हायर हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से भी आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। उसके बाद में अगला स्टॉक अगर देखें हम लोग, जो आज एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है निफ्टी 500 के इसमें, तो इंडिया सीमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, इंडिया सीमेंट, तो यहाँ से आपको इंडिया सीमेंट का चार्ट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैंने आपको बताया है, मैंने बहुत सारे वीडियो में ऐसी बातें की है कि जब भी आपको कोई हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिखे तो आपको उस स्टॉक पर नज़र बना के चलना चाहिए। यहाँ से देखो 225 से हम लोग इसको पकड़ सकते थे, तो यहाँ 250 के ऊपर निकल चुका है। अगर इसका डेली का चार्ट भी अगर हम देखें तो डेली का चार्ट भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, खतरनाक चार्ट दिख रहा है डेली का। देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया और मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में मिला है। इसके बाद एक और जो स्टॉक है GE शिपिंग। वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि भागते हैं, लेकिन हम लोग कुछ स्टॉक्स को कैलकुलेट देखते हैं। तो GE अगर हम देखें GE शिपिंग, तो GE शिपिंग को अगर हम देखें तो इसका भी चार्ट आपको ज़बरदस्त दिख रहा है। देखो यहाँ पर भी आज बहुत बड़ा कैंडल बना है। मैंने आपको बोला है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एक बार आने के बाद में सपोर्ट लेके फिर हाई ब्रेक करता है, तो फिर आप उस स्टॉक्स पर थोड़ा सा नज़र बना के चल सकते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ चुका है। या फिर आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 1 घंटे के चार्ट में भी आप देख सकते हैं इसको, कि 1 घंटे के चार्ट में आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते थे इसमें। देखो कहाँ से ये चल रहा है, यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया है 775 से, और अभी ये 875 से ऊपर चला गया है। यहाँ से भी अच्छा सा मोमेंटम दिए, यहाँ से फिर यहाँ से। तो ये स्टॉक्स थे जो कि एक अच्छा सा मोमेंटम दिए हैं। ऐसे ही स्टॉक्स अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। जल्दी ही मैं वो वीडियो डालने की कोशिश करूँगा कि जो एक अच्छा सा मोमेंटम आप मिल सके ऐसे स्टॉक्स की हम बातें करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे को,
तो यहाँ से ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। इसमें कुछ वैल्यूबल जानकारी आपको मिली हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करने में थोड़ा सा टाइम मत लगाइए, जल्दी थोड़ा सा फीडबैक देने की कोशिश करिए ताकि मेरे को भी पता चले कि हाँ सच में मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।